नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो की नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो। हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 6.2। ठीक है, तो इसका आज हमें तीसरा क्वेश्चन पढ़ना है। तो इसके पहले वाले 2 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और देखिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति 6.18। ठीक है, मैं यदि मतलब कि जो आकृति दी हुई है, ठीक है, तो 6.18 में दी गई है। यदि एल एम समांतर है सी बी के, मतलब इसमें क्या कहता है, जो एल एम, ठीक है, जो एल एम है ये समांतर है किसके? समांतर का मतलब होता है बराबर। तो जो ये बी सी वाली लाइन है ना, तो एल एम इसके बराबर है, ठीक है। और एल एन, अब जो ये वाली लाइन है तो ये एल एन समांतर है सी डी के। हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इतना मान है इसे हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देख लेते हैं, देरी किस बात की है। तो लिखेंगे हल। तो हमें क्या दिया है, ठीक है ना, लिख लेंगे दिया है लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पे, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो ये करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम देखेंगे हमारा पहला त्रिभुज क्या है, ए बी सी, ये पहला त्रिभुज है। दूसरा ए डी सी, ये हमारा दूसरा त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या कहता है कि एल एम, तो लिखेंगे एल एम समांतर है सी बी के, सी बी है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो थेल्स प्रमेय में क्या कहता है, तो हमारा थेल्स प्रमेय क्या कहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ए एम बटे एम बी, तो लिख देंगे ए एम बटे एम बी बराबर, और फिर क्या कहता है यहाँ पे ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, अब दूसरा लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए डी सी में यहाँ पे क्या समांतर है, एल एन समांतर है सी डी के, ठीक है ना। मैं एल एन समांतर सी डी है। तो अब यहाँ पे ये हो गया। तो अब ये कहता है कि जो एल एन है ये किसके समांतर है, ए डी सी के। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। अब ये इसमें भी लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, ए एन बटे एन डी, तो लिख देते हैं ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, समीकरण 2। तो ये भी कौन सी प्रमेय से हमने लिया है इसे, थेल्स प्रमेय। तो प्रमेय 6.1, ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, इतना हो गया। अब दोनों समीकरण को हम मिला देंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 तथा 2 से, तो हमारा समीकरण 1 में आप लोग को इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा। तो क्या कॉमन लगता है, ए एल बटे एल सी, यहाँ पे भी ए एल बटे एल सी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी,
अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे लिख देते हैं पलटने पर। तो लिख देते हैं पलटने पर। और जब हम इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे MB बटे AM बराबर ND बटे AN। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें लिख देते हैं दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जब हम इन दोनों में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे MB बटे AM प्लस 1 बराबर ND बटे AN प्लस 1। तो जब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और यहाँ पे भी 1 मान लेंगे। तो क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AM। जब हम AM का भाग इसमें देंगे तो पूरा कट जाएगा। तो यहाँ जब हम 1 का गुणा AM में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, MB प्लस, और इसका भाग देंगे तो यही आएगा, और इसका AM का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे AM हो जाएगा। AM बराबर ऐसे ही यहाँ पे आएगा। तो AN और यहाँ पे ND प्लस AN, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या कहता है, MB प्लस AM। ठीक है, MB ये हो गया और AM यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, लिख देंगे AB बटे जो नीचे बचा है तो उसे ऐसे ही लिख देंगे AM बराबर। अब इसी प्रकार ND, ये जो दिया है ND यहाँ तक हो गया, और AN ये, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, AD बटे AN। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, AM बटे AB। तो अभी हमें इसका आंसर तो नहीं मिला है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे पलट देते हैं। तो पलटने पर क्या हो जाएगा, AM बटे AB बराबर AN बटे AD। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे हैंस। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए अब हम इसका चौथा देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है हमारा चौथा क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि आकृति 6.19 में DE समांतर है AC के। मतलब कि ये जो DE ये वाली लाइन है तो ये समांतर है किसके, AC के। और जो DF, ये DF है, ये समांतर है किसके, AE के। तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE, मतलब कि जो ये है BF बटे FE बराबर है किसके, BE, मतलब कि ये जो है BE बटे EC के। तो हमें यहाँ पे कितने दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। इसमें हम पहला त्रिभुज क्या मान लेंगे, ABC, और दूसरा त्रिभुज क्या मानेंगे, ABE। ठीक है, तो हमारे ये दो त्रिभुज हो गए। तो चलिए हम देख लेते हैं, लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, दिया है, दिया में हमें क्या लिखना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, BF बटे FE बराबर BE बटे EC। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज कौन सा लेंगे, यहाँ पे ABC त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में समांतर है DE, मतलब कि ये DE समांतर है AC के। तो लिख देंगे DE समांतर AC है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे थेल्स प्रमेय से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, AD बटे DB। तो AD बटे DB बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD बटे DB, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, BE बटे EC। तो BE बटे BC समीकरण 1। तो ये हमने किससे निकाली है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय।
अब दूसरा त्रिभुज लेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा, त्रिभुज ए बी ई में समांतर डीएफ, ये जो है डीएफ समांतर है, डीएफ समांतर है एई, डीएफ समांतर एई है। तो अब हम इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एडी बटे डीबी लेंगे। तो एडी बटे डीबी बराबर बीएफ, ठीक है ना, बीएफ बटे एफ, समीकरण 2। तो ये भी हमें किससे लिया हमने, थेल्स प्रमेय से। तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, ठीक है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, एडी बटे डीबी, इसमें समीकरण 1 में भी दी है और एडी बटे डीबी समीकरण 2 में भी दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण हमें 2 क्या दिया हुआ है, बीएफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ई सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो चलिए अब हम इसका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, क्या कहता है कि आकृति 6.20 में डीई, तो जो ये वाली लाइन है ये डीई समांतर है किसके, ओ क्यू के, और जो डीएफ है ये डीएफ समांतर है ओ आर। तो दर्शाइए कि ईएफ समांतर है, मतलब कि जो ये वाली लाइन है ये लाइन किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे हल। क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, सिद्ध करना है, ठीक है। तो लिख देंगे सिद्ध करना है। तो हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, ईएफ समांतर क्यू आर है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे, पी क्यू ओ लेंगे, ठीक है, फिर दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, पी ओ आर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू में समांतर है क्या, डीई समांतर ओ क्यू है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय से निकालेंगे, ठीक है। तो पीओ यहाँ से मतलब यहाँ तक, तो यहाँ पे पी डी बटे डी ओ, तो लिखेंगे पी डी बटे डी ओ बराबर किसके बराबर है, ये पीई बटे ई क्यू के, पीई बटे ई क्यू के, ठीक है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ये भी क्या है, प्रमेय 6.1 मतलब थेल्स प्रमेय से है। तो अब दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज पी ओ आर में डीएफ समांतर ओ आर है। तो इसमें पहले हम क्या ले लेते हैं, पी डी बटे डी ओ, ये किसके बराबर है, पी एफ बटे एफ आर के, तो पी एफ बटे एफ आर के, ठीक है। समीकरण ये कितना हो गया, 2। तो ये समांतर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को मिला देंगे। तो दोनों समीकरण को मिलाने पर या फिर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों समीकरण में पी डी बटे डी ओ कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब कि समीकरण 2 का मान 1 में रख सकते हैं या फिर 1 का मान 2 में रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, लिख देंगे पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे
एफ आर। ठीक है, हमारा यहाँ तक आ गया। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पे आंसर कहाँ आया है, तो आंसर ऐसे आएगा। कैसे कि जो ई एफ है, ठीक है, ई एफ मतलब जो ये वाली लाइन है तो ये नीचे है, ठीक है, और जो क्यू आर है ये वाली लाइन, तो दोनों बराबर है ना, तो इसलिए लिख देंगे कि ई एफ बराबर क्यू आर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो चलिए अब हम इसका कौन सा देख लेते हैं क्वेश्चन, छठवां देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है हमारा छठवां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि आकृति 6.21 मतलब कि जो आकृति दी हुई है मैं क्रमशः OP, जो ये वाली लाइन है ओ, ये O और P, OP कॉमा OQ और OR पर स्थित बिंदु क्रमशः मतलब कि जो O और P वाली लाइन है उसमें कौन सी बिंदु A स्थित है, और जो कौन सी OQ वाली लाइन है उसमें बिंदु B स्थित है, और जो OR वाली लाइन है उसमें बिंदु C स्थित है। तो इसमें क्या कहता है, अगर इस प्रकार है कि ए बी समांतर मतलब कि ए बी समांतर किसके है, पी क्यू के, और ए सी समांतर पी आर है, दर्शाइए कि सी बी समांतर मतलब कि ये जो है सी बी समांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे हल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं कि जो ये दर्शाना मतलब कि हमें ये ज्ञात करना है, तो लिख देंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, BC समांतर QR। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, POQ त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम POQ त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज POQ में तो इसमें समांतर क्या है, AB समांतर PQ, तो AB समांतर PQ है। तो इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे PA बटे AO बराबर OB बटे BQ, OB बटे BQ, समीकरण 1 हो गया। अब जब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे तो दूसरा त्रिभुज क्या आएगा, POR आएगा, त्रिभुज POR में। तो इसमें क्या क्या समांतर है, AC समांतर PR है, मतलब कि जो AC समांतर है ये किसके बराबर है, PR के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, PA बटे AO बराबर OC बटे CR, समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को लेने पर, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में हम जब देखेंगे तो हमें कॉमन क्या लगेगा, PA बटे AO, इसमें भी वही कॉमन लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। तो हमें जब हम इसे देखते हैं तो इसे देखने में हमें क्या समझ में आता है कि इसमें क्या कह रहा था कि BC समांतर है QR के। तो यहाँ पे B दिया है और दूसरे वाले में क्या C दिया है, और इसमें Q दिया है, इसमें R। तो हम लिख सकते हैं कि BC समांतर है QR के। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो लिख देंगे सिद्ध हुआ। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ।